प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं? आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। तो आज का मेरा विषय है, प्रकरण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम किसने लिखने का प्रयास किया था या किसके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखा गया, कब लिखा गया, किसने लिखा, इस विषय पर आज मैं संक्षिप्त रूप से आपको पढ़ाऊंगी। ध्यान से सुनिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, अतीत को जानना ही इतिहास होता है। अब यहाँ हम किसको जानना है? हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि कौन सी भाषा का, किस भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, कौन सी भाषा प्रकाश में आई, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो यहाँ अब हम सबसे प्राचीनतम भाषा जो है यह संस्कृत भाषा है। सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है। इसे देववाणी या वैदिक संस्कृत, इसमें लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत अलग और भी रूप हैं, लेकिन सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है। इसका कालक्रम, इसको यह देववाणी भी कहते हैं, वैदिक संस्कृत भी है। तो यह प्राचीनतम भाषा भी इसका नाम है। यह 1500 से 500 ईसा पूर्व। संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव या समय 500 से, यह 1500 से 500 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद आती है पाल। पाल का 500 से 1 एडी। एडी का होता 1 ईस्वी, एडी का ईस्वी और 1 का 1 ईस्वी। तो 500 ईस्वी से 1 एडी, 1 ईस्वी तक। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है प्राकृत। प्राकृत जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। प्राकृत जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अब है अपभ्रंश। चौथे नंबर पर है अपभ्रंश। अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी। ध्यान से देखिए और समझिए। इसके बाद अवहट। अवहट के विषय में बहुत ही मतभेद है, मतांतर है, मतों का अंतर है। मतांतर का, मतों का अंतर। कुछ विद्वान इसे मानते हैं, कुछ इसे नहीं मानते हैं, लेकिन इसका भी कालक्रम जान लीजिए, ठीक रहेगा। 800 से 1100 ईस्वी। इसका कालक्रम अगर कोई अवहट का आपसे पूछता है तो 800 से 1100 ईस्वी। अब यहाँ आती है अंतिम में हिंदी। अब यही हम आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना है हिंदी। हिंदी का है 1000 से आज तक। आज मतलब आज तक, 1000 से आज तक। तो आज तक इसको 4 भागों में सब लोगों ने अलग अलग रूपों में इसको विभाजित किया है। सभी विद्वानों के अनुसार अलग अलग विभाजित किया गया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको 4 भागों में विभाजित किए हैं: वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। तो सबके अनुसार कालक्रम अलग अलग है बच्चों। यहाँ और इसके 4 भाग हो गए। पहला भाग हो गया आदिकाल। आदिकाल को जब मैं पढ़ाऊंगी तो विस्तृत रूप से काउंट करूंगी, किसने अलग अलग नामकरण किया। दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, रीति काल। अब चौथे नंबर पर हो गए आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। तो यह आधुनिक काल हो गया। हिंदी को 4 भागों में विभाजित किया गया। यह आदिकाल या वीरगाथा काल कहें, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अब हम सबसे पहले यह जानेंगे कि हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किसने किया। तो हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास गार्था दत्ताती ने किया। इनका जन्म फ्रांस में हुआ। इनका जन्म 1794 ईस्वी में फ्रांस में इनका जन्म हुआ। 1794 ईस्वी में इनका फ्रांस में जन्म हुआ
यह अपनी रचना या हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। कब लिखा? 1839 में। अब यह महत्वपूर्ण समय आपके लिए हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है यह कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कब लिखा गया। तो यह आपके लिए प्रश्न है, या टीजीटी पीएचडी वगैरह में बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कब लिखा गया। तो कहेंगे आप 1839। अब किसने लिखा? गार्सा द सासी ने। अब इन्होंने उसमें 738 कवियों का वर्णन किया। कितने कवियों का? 738 कवियों का वर्णन किया। तो 738 कवि में बच्चों 72 कवि केवल हिंदी के थे और 666 कवि जो थे वह उर्दू भाषा। कितने कवि थे? 738। इन सब बातों को ध्यान में रखिए कि कवि थे 738 और उस 738 में 72 कवि जो थे वह हिंदी भाषा के थे और 666 कवि जो थे वह उर्दू भाषा के थे। अब इनकी रचना का क्या नाम है? इस्तवार दला रितरेट्यूड एंडुई हिंदुस्तानी। इस्तवार दला रेट्यूड, इस्तवार दला रेट्यूड एंडुई हिंदुस्तानी। इस्तवार का इतिहास से है, रितरेट्यूड का अर्थ जो है लिटरेचर से है और एंडुई शब्द यह जो है उर्दू भाषा का शब्द है। तो इस रचना को आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे कि गार्सा द सासी की रचना जो है इस्तवार दला लिटरेट्यूड एंडुई हिंदुस्तान। बहुत से लोग इसका शुद्ध से उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो रचना भी गड़बड़ बताते हैं, तो सही नहीं है। यह 1839 में इस पुस्तक का को लिखा गया। अब यह कवियों के जीवन परिचय को कालक्रम के अनुसार इन्होंने नहीं वर्णन किया। किस क्रम के अनुसार वर्णन किया? अल्फाबेट। जैसे ए के बाद बी आती है तो जिसका नाम ए से था उसको पहले फिर बी से जिसका नाम पड़ा, तो इस तरह से इन्होंने अल्फाबेट क्रम में रखा, काल क्रम के अनुसार नहीं रखा। इसलिए इसको बहुत से लोग सही नहीं मानते हैं, लेकिन प्रथम प्रयास श्रेयस्कर होता है, श्रेष्ठ होता है। यह इनके रचना का प्रथम संस्करण जो है 1839 में, यह 1839 में प्रथम संस्करण है। द्वितीय संस्करण 1847 में। प्रथम संस्करण का पूछा जाए अगर कि गार्सा द सासी की प्रथम रचना का प्रथम संस्करण प्रकार यह 1839। द्वितीय क्या है? 1847। अब 1871 में गार्सा द सासी की रचना को 3 भागों में विभाजित किया गया। कब किया गया? 1871 में, 1871 में गार्सा द सासी की रचना को 3 भागों में विभाजित किया। यह फिर उसके बाद 1952 में 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनकी रचना का हिंदी अनुवाद किया। क्या किया? गार्सा द सासी की रचना कौन सी है? बोलिए जल्दी। रचना है इस्तवार दला रितरेट्यूड एंडुई हिंदुस्तानी। इसी का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। अब इसका जब उन्होंने हिंदी अनुवाद किया इसे एक नया नाम दे दिया। नया नाम इन्होंने क्या दिया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसे हिंदुई साहित्य का इतिहास नया नाम किसने दिया? अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में, और उसे हिंदुई साहित्य का इतिहास नया नाम दिया। यह गार्सा द सासी की जो रचना है इसका प्रकाशन आयरलैंड और
और ब्रिटेन में भी हुआ, आयरलैंड और ब्रिटेन में भी इसका प्रकाशन हुआ। लेकिन बहुत से लोग इसे हिंदी साहित्य का इतिहास केवल मात्र 72 कवियों से हिंदी साहित्य के इतिहास या हिंदी साहित्य का प्राचीनतम प्रथम इतिहास नहीं कहा जा सकता। बहुत लोग इस पर विवाद उठाते हैं कि नहीं हो सकता, केवल मात्र 72 कवियों का वर्णन है, बाकी 666 तो उर्दू भाषा के हैं। तो उसमें यह कहते थे कौन, गाथा दत्तासी जी, कि मैं उर्दू भाषा का हिमायती हूँ और हिंदी को भी भाषा के रूप में मानता हूँ। उर्दू भाषा का हिमायती हूँ, हिंदी को भी भाषा के रूप में मानता हूँ। तो यह लेकिन सर्वप्रथम जो प्रयास है वह श्रेयस्कर या श्रेष्ठ होता है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया, यह बात आपके मन में आज हो जानी चाहिए। और इस वीडियो को देख करके सदैव के लिए याद कर लीजिए, यह लिखने का काम केवल सर्वप्रथम गाथा दत्तासी जी ने ही किया है, जो यह फ्रांस में जन्मे थे। इनका जन्म 1794 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। अब सबसे प्राचीनतम भाषा के रूप में संस्कृत है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। यह 1500 से 500 ईसा पूर्व, 500 से 1 AD 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी। अवहट जिसे सब लोग नहीं मानते हैं लेकिन है ना, तो यह 800 से 1100 ईस्वी। कुछ लोग अवहट को हटा करके, जैसे मान लीजिए इसको हटा के और सीधे अपभ्रंश के बाद किस पर आ जाते हैं, हिंदी पर आ जाते हैं। तो हिंदी को 4 भागों में मैंने अभी आपके सामने विभाजित किया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी संवत के अनुसार आदिकाल को संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल को माना है, और भक्तिकाल को 1375 से 1700, और रीतिकाल को 1700 से 1900, और आधुनिक काल को संवत है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सन नहीं है, संवत। आधुनिक काल को संवत 1900 से आद्य तक। आद्य तक मतलब आद्यतन भी कहा जाता है, आद्य भी कहा जाता है कि मतलब आज तक। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में सबके अनुसार अभी आपको जब मैं भक्ति काल पढ़ाऊंगी, आदिकाल पढ़ाऊंगी, तो उसमें किसके अनुसार भक्ति काल का क्या नामकरण किया गया, क्या नाम दिया गया, वो सब आप बाद में समझेंगे। अलग अलग लोगों ने, विद्वानों ने उसका नामकरण किया है, तो उसे व्याख्यायित रूप से पढ़ाऊंगी। और यह आपको जानना आवश्यक था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किसने किया था, अब किसके द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख करके और अपनी कॉपी में लिखने के साथ साथ अपने मन मस्तिष्क में सदैव के लिए लिख लीजिए, आपके लिए सदैव यह उपयोगी होगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले दिन अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।